सॉलिड को, सो Na+ गैस और Cl- गैस बन जाएगा और इस एनर्जी का नेम होता है लैटिस एनर्जी। सो कैसे बताया था मैंने, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। या फिर इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, Na+ गैस Cl- गैस जब कंबाइन करके NaCl सॉलिड बनाते हैं तो इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी ना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। तो दूसरे तरीके कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। फाइन। अब मुझे बताओ बच्चों एक बात कि Mg2+ और 2Cl- मिल करके कंपाउंड बनाएंगे MgCl2। ये गैस है और ये गैस है, फिर एनर्जी रिलीज होगी प्लस एनर्जी, मान लिया एनर्जी को मैंने E1 कर दिया, करेक्ट, और यहाँ पर मैंने एनर्जी को E2 कर दिया, रिलीज हो रही है। कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, किस आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, MgCl2 के फॉर्मेशन में या NaCl के फॉर्मेशन में? NaCl। NaCl क्यों? अच्छा, सिंपल सी बात है, थोड़ा सोच के देखो। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सर उसमें बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अच्छा यहाँ पे कम क्यों है, यहाँ पे +2 और +2 है चार्ज एक पर और यहाँ पर 2 पे -2 है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम है क्या? अमन आप क्या बोलते हो, E1 की वैल्यू ग्रेटर होगी या E2 की? अमन, आदित्य यादव, अच्छा इसको मैं रिवर्स पूछ सकता हूँ। अच्छा बच्चों, रिवर्स में पूछ के देखता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि NaCl को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज E2 और MgCl2 को ब्रेक करने के एनर्जी चाहिए E1। Mg2+ गैस और 2Cl- गैस, यहाँ मिलेगा Na+ गैस प्लस Cl- गैस। किस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, MgCl2 को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आयंस में या NaCl को? MgCl2 सर। और कोई स्टूडेंट? MgCl2। MgCl2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 2Cl के 2 माइनस मान लो आप, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ेगी। सेकंड में तो बिल्कुल सही आंसर है, तो इसलिए मैं बोलूँगा लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी ऑफ MgCl2 will be more than NaCl। और इसका मतलब ये है कि जब भी MgCl2 फॉर्म होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी
ये MgCl2 को जब ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सर प्लीज रिपीट वंस, आपकी वॉइस नहीं आई अभी, आपने बताया था। हाँ, आज वेदर बहुत ख़राब है ना बेटा, तो आज तो नेट मुझे तो लग रहा था क्लास ही नहीं हो पाएगी। मैंने अभी बताया है कि MgCl2 में +2 चार्ज है, यहाँ पे -2 मान लो 2Cl पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है MgCl2 में। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप मुझे इतना Okay, बताओ, हाँ आप इतना मुझे बताओ पहले, +2 -2 में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या +1 -1 में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? +2 -2। +2 ना, तो इसको ऐसे ऐसे सॉल्व को तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी हो देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूँ MgO और KCl में किसकी लैटिस नहीं ज़्यादा होती है? तो KCl में K पर क्या चार्ज होता है, क्या बनेंगे इसमें आयंस, K प्लस और Cl माइनस आयन। यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी आज प्लीज़, अगर आपको मेरी तरफ नेट फिर भी थोड़ा सा अच्छा ही है, क्योंकि वेदर आप देख रहे हो कितनी कल से ख़राबी चल रहा है, बहुत सारे सेक्शन की तो क्लास ही पोस्टपोन हो गई। +1 -1, यहाँ पर +2 -2। बताओ किस सॉल्ट को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, MgO को या KCl को? बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, MgO और KCl। KCl में K पे +1 चार्ज, Cl पे -1 और Mg पे +2 -2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि MgO को आयंस में ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या KCl को? Mg। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, लैटिस एनर्जी ऑफ MgO विल बी ग्रेटर देन KCl। अब यहीं पर एक क्वेश्चन मुझे और बताना, NaCl और KCl विच हैज हायर लैटिस एनर्जी। फिर मैं लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला बता दूंगा। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पहले बता दूं। सर एक सेकेंड, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं फॉर्मूला पहले बता दूं, लेकिन अगर आप समझ जाते हो इस चीज़ को तो फॉर्मूला आप खुद ही ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे +1 -1 चार्ज है, यहाँ भी +1 -1 चार्ज है। किस सॉलिड को आयनों में डिसोसिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, NaCl सॉलिड को या KCl सॉलिड को? NaCl। वेरी गुड बच्चों, अब जरा रीजन बताओ इसका क्यों। सर पोटेशियम का ज्यादा है। Na का साइज छोटा है, पोटेशियम का साइज ज़्यादा है, राइट है ना। और जब साइज बढ़ता है, यस जब बच्चों साइज बढ़ता है तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती है कि घटती है? जब साइज बढ़ता है तो दो एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है ना। यस तो बोलो। ओके, तो जब साइज बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। करेक्ट? हिमांशु या तो म्यूट कर लो। अच्छा ठीक है, अब मुझे बच्चों एक चीज बताना जरा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लैटिस एनर्जी, ध्यान देना अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, इसको मैंने जो
पहले नहीं बताया, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लैटिस एनर्जी जो है या लैटिस एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बताओ बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं? आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही मुझे अब तो बिल्कुल भी। आज तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है बच्चों। फिर से एक बार बताना, क्या इस फार्मूले को, हिमांशु यादव म्यूट कर लो बेटा, जब पूछूं तब अनम्यूट करना। ये फॉर्मूला है, देखो, चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी, मतलब चार्ज बढ़ेगा तो उस सॉल्ट को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और साइज बढ़ेगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। देखना किसको है पहले? चार्ज को। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, LiCl, NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी? लैटिस एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा इसमें? ये ऑर्डर होगा ना? ठीक है, बिकॉज लिथियम का साइज छोटा है, यहाँ पे सोडियम उससे बड़ा है, पोटेशियम और भी बड़ा है, और सीजियम सबसे बड़ा है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू फाइंड Yes, sir. लैटिस एंथैल्पी। हाउ टू फाइंड लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट किया जाए? सो मान लो वी हैव टू फाइंड लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। लैटिस एंथैल्पी हमें NaCl की फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? या तो इसके ब्रेक करने की लैटिस एंथैल्पी निकालनी है, या तो इसके फॉर्मेशन की निकालनी है। एक ही बात है। सेम आयनिक कंपाउंड को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेक करने में उतनी ही इसमें देनी पड़ती है। देखो ध्यान से, कोई बच्चा मुझे NaCl के फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं बता सकता है? हाउ टू फॉर्म NaCl सॉलिड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे करते हैं? पॉजिटिव गैस प्लस NaC। नहीं, मैं लैटिस एंथैल्पी नहीं पूछ रहा हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl पूछ रहा हूँ। जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl लिखना होता है, अच्छा, किसी बच्चे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है? आपकी आवाज नहीं। हाँ हाँ, वो, सर आपकी वॉइस। हाँ बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। जब ये नेट में थोड़ा सा
प्रॉब्लम ही रह गया आजकल तो। चलो, मैंने पूछा था कि हाउ टू राइट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सी, जब मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl बोलता हूँ तो लैटिस इंथैल्पी नहीं लिखा करो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl का मतलब क्या है? टू फॉर्म 1 मोल NaCl फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। तो इससे किससे फॉर्म करोगे? एलिमेंट सोडियम से और एलिमेंट क्लोरीन से, इसी से फॉर्म करोगे ना। तो सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होती है? Na सॉलिड, और Cl की क्या होती है? Cl2 गैस। सॉलिड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Na सॉलिड और Cl2 गैस। क्या यही है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl? यस सर। सर रिपीट कर दो एक बार। अरे इसको तो कल भी बताया था मैंने। NaCl सॉलिड कैसे फॉर्म करोगे, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। NaCl सॉलिड फॉर्म होगा Na सॉलिड से और Cl2 गैस से, यही बताया मैंने। दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या ये इक्वेशन लैटिस एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं ना? हाँ, क्या करें आज के दिन, कुछ मेरे हाथ में तो नेट है नहीं। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। और अगर मैं ऐसे लिखूं, Na प्लस गैस Cl माइनस गैस, इससे बनना हो NaCl सॉलिड, ये क्या है? इसे क्या बोलोगे आप लोग? Na प्लस गैस Cl माइनस गैस कंबाइन करके NaCl बनाएंगे। ये क्या होता है? ये होता है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो हमें लैटिस एंथैल्पी निकालनी है और हमको ये गिवन है, सोडियम और क्लोरीन। कैसे क्या करें? तो देखो, ध्यान समझना। पहले आप Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करो। Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करो। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? सॉलिड टू गैस प्रोसेस का नाम क्या होता है? सब्लिमेशन, राइट? यस। तो सॉलिड से गैस जाने को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसे बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डेल्टा Hs का मतलब इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और Na गैस से Na प्लस गैस अगर हम जाएं तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? गैस से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हमने, यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। आयनाइजेशन एंथैल्पी। वेरी गुड। तो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा H। क्या लिखूं इसको? डेल्टा H E कर दूं, I कर दूं? ये डेल्टा H I है, सपोज दिस इज डेल्टा H I, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Cl2 से Cl गैस में जाना, इसे क्या बोलोगे? Cl2 गैस से Cl गैस में जाने को कोई भी स्टूडेंट? Cl2 से Cl गैस को क्या बोलोगे? एक बच्चे ने बताया भी, और कोई बता सकता है Cl2 से Cl गैस को क्या बोलेंगे? Cl2 देखो, Cl2 भी गैस में है और Cl भी गैस में है। आपने किया क्या है यहाँ पर? Cl2 का बॉन्ड ब्रेक किया है ना, तो ये क्या, कौन सी एनर्जी हुई? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप। दिस इज द बॉन्ड एनर्जी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और हाफ, कितना बॉन्ड तोड़ना में? हाफ मोल बॉन्ड, मतलब किसका? 1 मोल नहीं तोड़ा मैंने, कितना तोड़ा है? हाफ मोल। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ D/2।
और Cl गैस से हमने Cl गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? Cl माइनस गैस। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? Cl गैस से Cl माइनस गैस जाना। क्या बताया, फिर से बताना एक बार। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। वेरी गुड। इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी। इस प्रोसेस का नाम होता है डेल्टा एच ई जी। ठीक है। अब देखो, हमको मिल गया Na प्लस, हमको मिल गया Cl माइनस आयन। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया बच्चों। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना दिया हमने? NaCl। ठीक है। या फिर मैं ऐसे ले सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको। ये Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, इन दोनों को मिला दिया ऐसे, Na प्लस Cl माइनस, और क्या बना दिया इससे? NaCl सॉलिड। तो Na प्लस Cl माइनस मिलकर जब NaCl सॉलिड बनाएंगे, इस प्रोसेस का नाम क्या है? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी। तो ये हो गया लैटिस एंथैल्पी। इसको आप कैपिटल यू से डिनोट करो और डेल्टा एच एल से डिनोट कर दो। बुक में यू से दे रखा है, इसलिए मैं तो डेल्टा एच एल लिखता हूँ, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब मुझे बताओ जरा, अगर Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस से डायरेक्टली NaCl सॉलिड बनाते हो, तो इसका नाम होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर मैं बताओ मुझे सर बच्चों, आपकी आवाज नहीं। पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों नहीं जाती आप तक, नेट ही नहीं है तो कैसे जाएगी? अभी आ रही क्या वॉइस? सर आपकी तरफ से रेड सिग्नल दिखा रहा है सर। क्या दिखा रहा है? रेड सिग्नल सर। अच्छा, क्या मौसम सिर्फ रेवाड़ी में ही ख़राब है? हमारे मतलब आप लोगों के यहाँ नहीं ख़राब है हमारे क्या? यहाँ भी है सर। अच्छा, वाईफाई लगवा रखा है आपने भी? अभी वॉइस आ रही बच्चों? अब मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बारिश आ रही सर आपकी। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी एनर्जी का सम है? देखो, इस प्रोसेस से अगर आप Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस से डायरेक्टली NaCl जाते हो, या फिर इतना घूम के जाते हो, पहले Na सॉलिड को Na गैस में, Na गैस से Na प्लस, Cl2 से Cl गैस, Cl गैस से Cl माइनस, फिर जाके NaCl बना है। तो यहाँ पे देखो कि मैं क्या लिखूंगा, ध्यान देना जरा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको पता है एनर्जी कंजर्व रहती टोटल, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका सम होगा? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का, डिसोसिएशन इंथैल्पी का, डेल्टा एच ई जी का, और डेल्टा एच एल का, या यू का, कैपिटल यू। पहले बताओ, ये जो मैंने लिखा है समझ में आया आप लोगों को? सर स्क्रीन पर आ रही है। वापस से कनेक्ट हो जाओ हिमांशु यादव। डेल्टा एच एफ इन सभी एनर्जी का सम है। बस एक चीज मुझे और बता दो, ये टॉपिक खत्म होने वाला है। Na सॉलिड से Na गैस जाओगे, एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी? जल्दी फास्ट बताओ प्लीज। Na सॉलिड से Na गैस जाओगे, एनर्जी विल एब्जॉर्ब या रिलीज? मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आप लोग बता नहीं रहे हो। आज तो किस्मत ही खराब है। बच्चों मैं वेट कर रहा हूँ,
सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस जाने पर एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। इसलिए मैंने इसको दिखाया पॉजिटिव। Na गैस से Na प्लस गैस जाओगे, एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी? सर फिर रेड सिग्नल आ गया सर। और किसी को वॉइस आ रही मेरी? Na गैस से यस सर। Na गैस से Na प्लस गैस जाओगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ये भी आयरेशन एंथैल्पी है तो ये भी पॉजिटिव साइन का होगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई कि एब्जॉर्ब हुई जब Cl माइनस गए थे? रिलीज। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे साइन जो होगा वो नेगेटिव साइन होगा, ये वाला, ठीक है। और जब आप Na प्लस Cl माइनस को मिला करके NaCl बनाएंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी? वॉइस नहीं आ रही आप लोगों की। बच्चों एक बार फिर बताना इसका आंसर, लास्ट वाले का। Na प्लस Cl माइनस कंबाइन करके जब NaCl सॉइल बनाएंगे, एब्जॉर्ब या रिलीज होगी एनर्जी? रिलीज होगी। तो ये भी किस साइन में होगा? माइनस साइन में। इस प्रोसेस को अब मुझे यहां से U चाहिए तो मैं U कैसे लिखूंगा? देखो U इक्वल टू माइनस यू है ना, तो माइनस यू को इधर ले आओ और डेल्टा एच एफ को उधर कर दो, तो U इधर पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एच एस प्लस डेल्टा एच आई डी बाई टू माइनस डेल्टा एच ई जी माइनस डेल्टा एच एफ। इस तरीके से आप लैटिस एंथैल्पी निकाल सकते हो। मतलब कहने का कि लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए हमको इतनी सारी एनर्जी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ सर वीडियो पॉज रखिए। सर वीडियो पॉज रखिए सर। फिर वीडियो पॉज हो। लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए हमको इतनी सारी एनर्जी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तब जाके लैटिस एनर्जी निकलेगी। और जिस मेथड से लैटिस एनर्जी निकालते हैं उसका नाम होता है बॉर्न। सर वीडियो पॉज रखिए। अरे सर यार वॉइस भी नहीं आई। क्या करें सर बताओ? वॉइस भी नहीं आ रही। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं बताओ आप लोग। सर आप जब एक बार स्क्रीन हिला देते हो तब आ जाती है वीडियो। तो क्या मैं स्क्रीन हिलाता रहूं बैठ करके या पढ़ाऊं? आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। इतनी जल्दी वॉइस आ गई मेरी सबके पास, है ना? एकदम शोर मचाने लग गए। अच्छा, इसे बोलते हैं बॉर्न हार्बर साइकिल। अमन अमन, मुझे 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 जरा इसकी स्पेलिंग बताना जरा। मिस्टर अमन। BORNHABER। HABER। बॉर्न हार्बर साइकिल। अमन एक बार यही पूछा था आपने ना? यस सर। हाँ, यही होती है बॉर्न हार्बर साइकिल। इतनी सारी नहीं चाहिए, इसलिए इस पे क्वेश्चन नहीं आता। बताओ क्यों नहीं आता इस पे क्वेश्चन? क्योंकि इतनी एनर्जी कौन देगा आपको? और जब इतने डेटा आपको गिवन होंगे तो आप तो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दोगे, अरे कौन रखे, कौन इतनी कैलकुलेशन करे। लेकिन लैटिस एनर्जी पे सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। लैटिस एनर्जी समझ में आ गई, आगे बढ़े फिर? यस सर। सब
कंपाउंड्स Yes, के sir. लेटेस्ट एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल। और सुनो, बस ये चेंज होता रहेगा d/2। अगर मान लो किसी में मान लो AlCl3 सॉलिड है, मतलब आपको ये पूरी साइकिल बनानी पड़ेगी हमेशा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब AlCl3 होगा ना, तो ठीक है, एल्युमिनियम सॉलिड से एल्युमिनियम गैस जाओगे Cl2 से, लेकिन यहाँ पर Cl3 एटम है ना, तो Cl3 एटम के लिए आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? Al + 3/2 Cl2 चेंज इनटू AlCl3, ये लिखोगे ना फॉर्मूला, ये इक्वेशन लिखोगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? 3d/2। सुन रहे हो खुशी? आप पूछ रहे थे ना? बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। तो मैंने क्या बोला कि AlCl3 के लिए अगर लैटिस एनर्जी निकालना हो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? केवल 3d/2। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे 3/2 मोल बॉन्ड तोड़ रहे हो, इस वजह से यहाँ पे 3d/2 लिखना पड़ेगा। सर वीडियो पॉज हो गई। कहाँ जाऊँ मैं? वीडियो पॉज हो गई तो बताओ। अभी पॉज नहीं वीडियो। ओके, देखो कितनी बड़ी चल रही है मेरी वीडियो। सर ब्लर है अभी। अरे भाई, आप ब्लर सर पर समझ आ रहा है। ब्लर अगर है तो हिमांशु आप वापस कनेक्ट हो। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो ना तो उसको बार बार मत कहो। मुझे पता है दिक्कत आ तो होनी है। मेरे पास एक ऑप्शन था क्लास छोड़ दूँ, लेकिन धीरे धीरे कुछ तो पढ़ा दूँ, इसलिए मैंने कर लिया। बाकी क्लास तो मैं इसलिए स्किप करने वाला हूँ। 11th F1 को ही पढ़ाता हूँ बस। खुश हो जाओ थोड़ा सा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ या कुछ डाउट पूछना है अभी इसमें? यस सर, यस सर, यस सर। बॉयज तो सब सोते ही रहते हैं, जैसे एक दो बोलते हैं बस, कोई नहीं कुछ बोलता है। अच्छा बच्चों, एक वर्ड मुझे बताओ, सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हो आप? सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब सॉल्युबिलिटी की हिंदी तो पता होगी। सॉल्युबिलिटी की हिंदी क्या होती है? घुलन क्षमता। क्या? घुलन क्षमता। घुलन क्षमता। वेरी गुड। घुलनशील। तो ये बताओ मुझे, कोई कंपाउंड, इसे जो शुगर है, शुगर जब पानी में डालते हो तो डिजॉल्व हो जाती ना, और थोड़ी देर बाद आपको कैसा मिक्सचर दिखता है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? होमोजेनियस। होमोजेनियस। मतलब जब किसी कंपाउंड को सॉल्वेंट में ऐड करो और वो कंपाउंड सॉल्वेंट ऐड होने के बाद एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बनाते हैं जो 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 कि एक दिखे। मतलब जब शुगर पानी में डिजॉल्व होती है तो शुगर अलग नहीं दिखती ना, ऐसा लगता है कि एक टाइप का सोल्यूशन बिल्कुल बन गया, ऐसा दिखता है ना, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अब हम आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में अगर चेक करें, आप लोगों ने बच्चों ये लैंग्वेज सुना है ना, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सुना है ना आपने? यस सर, यस सर। अब मुझे बताओ जरा, लैटिस एनर्जी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मैं तो हर फॉर्मूला आपसे खुद ही ड्राइव कराता हूँ, इसलिए मुझे टॉपिक समझाने में टाइम लगता है। नहीं तो एक पीरियड में कौन पढ़ाता है लैटिस एनर्जी? इतनी देर में चैप्टर खत्म हो जाए। लैटिस एनर्जी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? बताओ। आप लोगों ने कुछ बोला है मगर मुझे वॉइस नहीं आई, इसलिए फिर से बोलो एक बार। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब जरा जो आपने बताया उसे सोचना। इनवर्स। हाँ सुनो, लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब आयनिक कंपाउंड वाटर में जाएगा तो आयनों में टूटेगा। बोलो यस या नो। अरे आपकी तो वॉइस ही नहीं आती है। जब वॉइस नहीं आती तो लगता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ।
फिर से बताना जरा। Yes, sir. जब आयनिक कंपाउंड वाटर में जाता है तो आयनों में टूटता है ना। अच्छा, ठीक है। आयनों में टूटने के लिए आयनिक कंपाउंड को क्या चाहिए? एनर्जी। और उस एनर्जी का नाम क्या है? लैटिस एनर्जी। अब अगर आयनिक कंपाउंड आयनों में टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी ले रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी कम है कि ज्यादा है? कम। तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सर एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आया सर। आप माइक को पहले अनम्यूट क्यों नहीं करते हो? हमेशा में अनम्यूट किए रहते हो। मैंने ये बोला है कि आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करने के लिए एनर्जी चाहिए। मतलब आयनिक कंपाउंड जो वाटर में जाएगा, मान लो ये वाटर है, इसमें NaCl आपने ऐड किया है, तो NaCl इसमें टूटेगा Na+ और Cl- में। तो कैसे टूटेगा? NaCl विल एब्जॉर्ब एनर्जी टू डिसोसिएट टू आयंस। उस एनर्जी का नाम क्या है? लैटिस एनर्जी। अगर इस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आयनों में टूटने में उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आयनों में टूटने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो लैटिस उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जितना ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी है, मतलब उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है उस आयनिक कंपाउंड के लिए आयनों में डिसोसिएट होना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी का ये तो मतलब हुआ कि जब वो आयनों में टूट जाए, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी में। ठीक है। इस वजह से जो लैटिस एनर्जी Yes, होगी, sir. लैटिस एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होगी। अभी सॉल्युबिलिटी पे तो डिस्कस करेंगे हम लोग। हमारा दूसरा टॉपिक आता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये 5th है, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है? पहले बताओ, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है? अब जब भी मेरी वॉइस ना आए मुझे बता देना, मैं वहीं पे क्लास को रोक दूंगा, ब्रेक रोक दूंगा। क्या कर सकते हैं, बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपके पास वॉइस भी नहीं जा रही है। हाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है? इसमें एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole cation or anion interact with water molecules। मैंने क्या बताया है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल केटायन और एनायन इंटरैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों देखो, सुनना ध्यान से जरा। इस बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स है, दिस आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। बताओ जरा मुझे, वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? पोलर। पोलर। पोलर का मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। क्यों बच्चों, ये तो बोलते हैं हम लोग। यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है तो मैंने कहा था कि उसको एक डायग्राम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक उसका पॉजिटिव पोल और एक इसका निगेटिव पोल।
डाइपोल मॉलिक्यूल को इस तरह दिखा सकते हो, डाइपोल मतलब जिसके दो पोल हो सके, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। बताओ ये डेल्टा प्लस वाटर में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन को। और डेल्टा माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन को। अब मुझे बताओ बच्चों, जब इसमें आपने कोई आयनिक कंपाउंड डाल दिया, मान लो NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो वो उसने क्या किया? पहले सबसे पहले NaCl ने क्या किया? लैटिस एनर्जी ऑब्जॉर्ब की और आयनों में टूट गया। जब वो आयनों में टूट गया तो Na प्लस वाटर में और Cl माइनस वाटर में है। फिर ये वापस से कंबाइन करके NaCl क्यों नहीं बना लेते? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले एक बात बताओ मुझे, मेरी वॉइस आ रही है ना? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ यस सर। ओके, तो बताओ मुझे ये Na प्लस Cl माइनस मिलकर के वापस से NaCl क्यों नहीं बना लेते वाटर के अंदर? उसका एक रीजन क्या है कि Na प्लस के चारों तरफ, बच्चों कितनी तरफ? चारों तरफ कौन आएगा बताओ? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल। और अपने कौन से पोल से? नेगेटिव पोल से या पॉजिटिव पोल से? नेगेटिव। नेगेटिव पोल से। ये देखो, और इसका पॉजिटिव पोल इस तरीके से है। इसी तरीके से Cl माइनस के चारों तरफ कौन आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन कौन से पोल से? पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी इतना अच्छा डिपोज हो गई। एक तो ये वीडियो बार बार पॉज हो रही है। अगर आप लोग से ना पूछता ना और चुपचाप पढ़ाता रहता तो कम से कम रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी आ जाती, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर दिख रही वीडियो। बच्चों वॉइस आ रही है? हे भगवान, मुझे उठा लो। प्यारे बच्चों वॉइस आ रही है क्या? अच्छा, तो Cl माइनस के चारों तरफ कौन सा पोल आएगा वाटर का? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब जरा बच्चों एक बात बताओ जो आपको बचपन से पता है, जब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्शन सर। हे भगवान, तुम नहीं बदलोगे। वो तो बात ही मैं बोल ही रहा हूँ, अट्रैक्शन हो रहा है। और क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। और ये वाटर से अट्रैक्ट होकर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस एनर्जी का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। बस खत्म, बात खत्म हो गई। और ये तो सिंपल सी बात, ये हमेशा होगा ना, जब भी आयनिक कंपाउंड वाटर में जाएगा तो क्या ये हमेशा होगा? यस सर। यस सर। अब जरा सुन लो डेफिनेशन। ये केटायन अट्रैक्ट कर रहा है, ये एनायन अट्रैक्ट कर रहा है, और Na प्लस के चारों तरफ वाटर बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह जुड़ गया है, और Cl माइनस के चारों तरफ भी जुड़ गया है। तो ये आपस में अब ये आपस में कंबाइन नहीं करते हैं टू फॉर्म NaCl। तो हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल केटायन और एनायन इंटरेक्ट विद द वाटर। क्या ये इंटरेक्शन केवल वाटर में हो सकता है? किसी और सॉल्वेंट में नहीं हो सकता? कोई भी सॉल्वेंट जो वाटर की तरह डाइपोल बनाता हो सभी में हो सकता है। तो अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर है तो इसका नाम सॉल्वेशन एनर्जी भी हो सकता है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन जितना बोलेंगे जब वाटर हो, अदरवाइज सॉल्वेशन एनर्जी। क्या समझे आप लोग? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, दो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे या एक पॉजिटिव चार्ज से? बताओ। दो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के टाइम पे हैं तो वाटर ज्यादा अट्रैक्ट होगा या एक पॉजिटिव चार्ज से? अरे क्या मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्या? अच्छा बोल रहे हो मगर मुझे वॉइस नहीं आ रही है।
दो पॉजिटिव चार्ज से, पक्का यही बोल रहे होगे ना, दो पॉजिटिव चार्ज। पोज हो गई सर। वीडियो पोज हो गई। हिमांशु बहुत अलर्ट है आज, है ना। वेरी गुड। अभी पोज है क्या? ब्लर है अभी। ब्लर को तो छोड़ो, वीडियो पोज तो नहीं है कम से कम। बच्चों आपने यही बोला था ना कि दो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन वाटर से ज्यादा होगा, कि कुछ और बोला था? सर रेड सिग्नल आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं। भाई बाकी बच्चे यस सर बोले, तू भी यस सर भी बोला कर कभी कभी। वीडियो पोज है, रेड Yes, सिग्नल sir. है, ये पोज है, वो है, ये है। चलो सो बस एक चीज और मुझे बता दो बच्चों, Li प्लस और Na प्लस में कौन वाटर ज्यादा अट्रैक्ट होगा? मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। Li प्लस सर। Na प्लस। और कोई? सभी बच्चे बताओ, छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। Li प्लस हो और Na प्लस में वाटर ज़्यादा इंटरेक्ट कौन होगा एक को सोल्यूशन में? Li प्लस। Li प्लस। Li प्लस। क्यों क्यों प्रतिभा? उसका साइज छोटा है। साइज छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उस पर ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही जवाब। तो इसके चारों तरफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे विद रिस्पेक्ट टू Na प्लस। अच्छा बच्चों, इस इंटरेक्शन का नाम क्या होगा? अगर Li प्लस वाटर डाइपोल से अट्रैक्ट हो रहा है तो इस इंटरेक्शन का नाम क्या है? Sir, please repeat question. The question is, when anion or cation interact with the water, what is the name of this interaction? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये हुई ना बात। आयन, आयन हो गया लिथियम आयन और वाटर हो गया डाइपोल, इसे बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और लाइक लैटिस एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाटर से हाइड्रेशन होगा, और डिवाइड बाय साइज। साइज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। सिंपल सी बात है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? चार्ज।